हेलो एवरीवन, +2 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपके लिए क्वेश्चन है, हाउ कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो ऑफ अ पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ओके, जैसे ये क्वेश्चन में दे रखा है, ए एंड बी दो पार्टनर है, उनकी रेशियो 5:3 है। सी नया आ गया 1/4 के लिए। नए पार्टनर के आने के बाद सभी पार्टनर्स की न्यू रेशियो कितनी होगी, ओल्ड की कितनी होगी और उनका सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, ये निकालना है। तो पहले आप लिखो, पहले ओल्ड पार्टनर हमारे थे ए एंड बी, उनकी रेशियो थी 5:3। ओके, जो सी आया है वो नया आया है, कितने के लिए आया, सी 1/4 के लिए। ओके, अगर क्वेश्चन में ये ना दे रखा हो कि नए पार्टनर के आने के बाद पुराने पार्टनर्स ने अपने हिस्से में से कितना शेयर दिया है, सिंपल क्वेश्चन हो तो आपने क्या सॉल्व करना है, टोटल आप पहले लोगे टोटल प्रॉफिट, मीन्स टोटल रेशियो है एक वन में से, वन का मतलब पूरा 100%, वन में से न्यू पार्टनर की रेशियो जो डिडक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे, 1 माइनस न्यू पार्टनर्स रेशियो, ये आपके पास रिमेनिंग रेशियो आ गई 3/4। 3/4 कैसे आ गई, 1/1, 4 एलसीएम ले लिया, ऊपर 3, या सिंपल बोल लो 1 में से 1/4 निकाल के ऊपर 3/4 रह गया। ओके, ये 3/4, जो 3/4 है ये रिमेनिंग है, किन के लिए है, ए एंड बी के लिए। ओके, तो अब ए एंड बी का न्यू निकालना है, तो एज न्यू रेशियो कैसे निकलेगी, नई रेशो, एज न्यू रेशो इक्वल टू रिमेनिंग रेशो, जितना बचा है हिस्सा सी को देने के बाद, इनटू ओल्ड रेशो, ये फार्मूला है। रिमेनिंग रेशो कितनी है, 3/4, ये रही आपकी रिमेनिंग रेशो, और ए की ओल्ड रेशो कितनी है, ये देखिए 5:3, 5/8 ए के लिए है, 3/8 बी के लिए है। तो ए की कितनी है, रिमेनिंग इंटू एज ओल्ड रेशो, ए की ओल्ड रेशो कितनी है 5 डिवाइड बाय इन दोनों का टोटल 8, 5/8। तो कितनी आ गई, मल्टीप्लाई करनी है, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, कितना हो गया 3:5 15 डिवाइड 4:8 32, ये आ गई ए के लिए न्यू। और ऐसे ही आप बी के लिए न्यू निकाल लो, बी इज न्यू रेशो कैसे निकाल लोगे, रिमेनिंग 3/4, रिमेनिंग दोनों के लिए सेम है, और ए की ओल्ड रेशो कितनी है 3/8। ओके, 3/8 कितनी आ गई, ये 9/32, ये बी के लिए नई रेशो आ गई। ओके, अब ऐसे क्योंकि सी भी अब उनका पार्टनर है, सी इज रेशो, सी की नई न्यू रेशो ही उसके लिए रेशो है, सी इज रेशो, सी की रेशो कितनी है, जैसे ऊपर क्वेश्चन में लिखा है 1/4, सी की रेशो अपनी 1/4 है। ओके, तो 1/4, क्योंकि यहाँ पे ए की रेशो 15/32 आई है, बी की रेशो 9/32 आई है, तो सी भी उनका पार्टनर है, इसका डिनोमिनेटर भी 32 होना चाहिए। तो कैसे होगा, डिनोमिनेटर 32 होना चाहिए, तो कैसे होगा, 4 को किस वर्ड के साथ, किस अक्षर के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे कि 32 आ जाए, 8 के साथ, तो वो दोनों के साथ करनी है, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये कितना आ गया, 1 × 8 8, 4 × 8 32, ये आ गया। ये काट करके देख लो, चाहे कटिंग करके देख लो, 1/4 ही आएगा। तो डियर, आपके पास दोनों अब 3 पार्टनर है, ए बी और सी। अब देखो तीनों की न्यू रेशो कितनी है, ए की कितनी है 15/32, ओके, बी की कितनी है 9/32, और सी की कितनी है 8/32। मीन्स उनकी रेशो कितनी आ गई 5, ये ऊपरला उठा लो नोमिनेटर, 5:9:8, ये उनकी न्यू रेशो आ गई। सॉरी 15:9:8, ये तीनों की न्यू रेशो आ गई। अगर इसमें सेक्रीफाइस रेशो निकालनी है, तो सेक्रीफाइस रेशो मैं दूसरे क्वेश्चन में दिखा रही हूँ कि सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालनी है। जैसे दूसरे क्वेश्चन में है, ए एंड बी दो पार्टनर है, उनकी रेशो 5:3 है, सी नया आ गया, कितने के लिए आ गया 1/5 के लिए। और इस क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है कि नए पार्टनर के आने के बाद, सी के आने के बाद, ए ने अपने हिस्से में से 1/10 का जो हिस्सा है, पार्ट है, वो सी को दे दिया, और बी ने भी अपने हिस्से में से 1/10 दे दिया। या सिंपल बोल लो, अगर आपके क्वेश्चन में ये लिखा है 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी, भी पुराने से कितना लिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये देखो। पहले वैसे ही आप ओल्ड का लिख लो, ओल्ड पार्टनर कितने थे, ए एंड बी, उनकी रेशियो कितनी थी 5:3,
न्यू, अब न्यू का लिखो, न्यू जो नया आया है वो सी आया है, कितने के लिए आया, 1/5 के लिए। अगर इसके आगे ये पार्ट ना दिया होता तो हमने सिंपल निकालना था, 1 में से 1/5 लेस करके, बिल्कुल जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही करना था। क्योंकि इस क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि पुराने पार्टनर्स ने नए पार्टनर्स को कितना कितना दिया। तो ये देखो, अब ये देखो, ए ने नए को कितना दिया है, एज सेक्रीफाइस, एज सेक्रीफाइस, ए का नए के लिए कितना सेक्रीफाइस है, कितना है, 1/10। ओके, ए का सेक्रीफाइस है 1/10, मीन्स ए ने अपने हिस्से में से, लिखा हुआ है ना फ्रॉम, इसका मतलब है ए ने अपने हिस्से में से 1/10 सी को दे दिया। और बीज सेक्रीफाइस, बी का कितना सेक्रीफाइस है, बीज सेक्रीफाइस बी का भी है 1/10, मीन्स ए सी ने 1/10 ए से ले लिया, 1/10 बी से ले लिया, टोटल कितना हो गया, 112, नीचे डिनोमिनेटर का ऐड नहीं होता, वो सेम होता है, ये 2/10, 2/10 को आप कट करके देखो, ये 5/1/1:5, 1/5 आ गया, ये वही आ गया जो सी का है। तो अब सी की, हमने सी की तो रेशो दे रखी है, अब इस क्वेश्चन में ए की न्यू रेशो निकालनी है, बी की न्यू रेशो निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, एज न्यू रेशो, एज न्यू रेशो, क्योंकि ए की पहली रेशो में से ओल्ड फार्मूला है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ए का पुराना हिस्सा कितना है, 5/8, ये देखो 5/8, 5 + 3 5/8, उसने सेक्रीफाइस कितना कर दिया, 1/10, बाकी कितना रह गया, इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम करोगे तो कितना आ गया, 8 और 10 का करके देखना, ये 40 आ जाएगा। अब क्या प्रोसेस है, जो 40 आया है इसके साथ हमने कैलकुलेट करना है, 40 को 8 के साथ डिवाइड करो, कितना आ गया, 5। अब जो 5 प्रोडक्ट आई है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया, 5 × 5 25, 5 × 5 25 माइनस, अब ये 40 को इसके साथ करना है सारा, कैसे, 40 / 10 कितना आ गया, 4, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 4। ओके, कितना आ गया, 25 - 4 21/40, ये आ गया ए का न्यू शेयर, एज न्यू शेयर। ऐसे ही आप बी का, क्योंकि न्यू निकलेगा सभी का, अगर सभी ने सेक्रीफाइस किया है, बी इज न्यू शेयर, सेम निकालो, बी इज न्यू शेयर, बी का नया शेयर कितना निकलेगा, वैसे कर लो, ओल्ड शेयर इसका कितना था, ये देखो ओल्ड शेयर 3/5, 3/8 सॉरी, माइनस जो उसका सेक्रीफाइस है, बी ने भी 1/10 दिया है, वैसे ही निकाल लो, देखो यहाँ पे 8/8 और 10 का एलसीएम 40। अब 40 को इसके साथ हम करेंगे क्या, 40 को 8 के साथ डिवाइड करो, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई 15, 40 को 10 के साथ डिवाइड, 4 जो आ गया उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया, 11/40। अब ये उसके लिए बी के लिए न्यू आ गया। ओके, ए का न्यू निकल गया, बी का न्यू निकल गया, अब सी का न्यू तो वही है जो, क्योंकि वो भी आया है, सीज शेयर, सी का शेयर कितना हो गया, ये देखो ऊपर दे रखा है 1/5, सी का शेयर 1/5, क्योंकि अब तीनों का निकालो, तीन पार्टनर है ए बी सी, तीनों का इकट्ठा निकालो कि तीनों ने कितना हिस्सा लेना है अब फ्यूचर के लिए। ए का कितना आ गया, 21/40, ओके, बी का कितना आ गया, 11/40, ओके, सी का क्योंकि यहाँ पे 1/5 है, इसका भी 40 है डिनोमिनेटर, इसका भी 40 है, तो इसका भी 40 निकालना है। कैसे निकालोगे, डिनोमिनेटर को 40 बनाने के लिए किस अक्षर के साथ मल्टीप्लाई करें, 8 के साथ, तो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों को किया जाता है, तो कितना आ गया, 1 × 8 8 डिवाइड 5 × 8 40, तो आपकी रेशो कितनी निकल गई, 21:11:8। ओके, ये आ गई अपनी न्यू रेशो। अभी आपने अगर सेक्रीफाइस रेशो निकालनी है, सेक्रीफाइस रेशो का फार्मूला है, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो सेक्रीफाइस दे रखा है, ए का सेक्रीफाइस कितना आ गया, 1/10, बी का सेक्रीफाइस आ गया 1/10, दोनों ने इक्वल सेक्रीफाइस किया है, तो दोनों का 1:1 आ गया सेक्रीफाइस। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैंने दिखाना है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कि सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालो। इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स क्लासेस बाय निशु मैडम। इट्स ओके।